अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप बिज़नेस की एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई है। इस अपडेट के अंदर हम अपने स्टेटस को, जो हम अपनी व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, इसको हम बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए। तो आपने इस अपडेट का किस तरह से फ़ायदा उठाना है, किस तरह से आप इस पर ऐड लगा सकते हैं, इसको बूस्ट कर सकते हैं और अपने स्टेटस को लाखों लोगों तक पहुंचाकर अपनी प्रोडक्ट को आप सेल वगैरह कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली केसेस के अंदर आपको व्हाट्सएप के ऊपर बूस्ट का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। व्हाट्सएप बिजनेस की बात हो रही है, ये सिंपल व्हाट्सएप की बात नहीं है। अगर आप सिंपल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टेटस बूस्ट का ऑप्शन लाने के लिए सबसे पहले आपने फेसबुक के अंदर चले जाना है और अपनी व्हाट्सएप को लिंक करना है अपनी फेसबुक के पेज के साथ। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ से पहले प्रोफाइल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से हमने पेजेस के अंदर चला जाना है। पेजेस के अंदर आने के बाद हमने उसी पेज को ओपन कर लेना है जिसको हम बूस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिसको हम अपनी व्हाट्सएप के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो अभी जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक स्विच का ऑप्शन मिलेगा, हमने इसको स्विच कर देना है। तो हमारा पेज जो है एज अ प्रोफाइल वर्क करना शुरू कर देगा। तो अब हम जो भी सेटिंग वगैरह या कुछ भी करेंगे वो हम इस पेज की कर रहे होंगे, हम अपनी फेसबुक आईडी की नहीं कर रहे होंगे। यहाँ से हमने मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, सेटिंग्स के अंदर आ जाना है हमने। तो इस पेज पर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड अकाउंट का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों लिंक कर लेनी है। ये काफी आसान होता है। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम को लॉगिन कर देना है। इसी तरह व्हाट्सएप को लिंक करने के लिए आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे नंबर देकर आपको एक कोड आएगा, वो कोड देना है, आपकी दोनों चीज़ें लिंक हो जाएंगी। अभी मैं इस चीज़ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम डायरेक्टली व्हाट्सएप में चलते हैं। तो व्हाट्सएप में मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। आपको पता है कि यहाँ पर ये व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर ये एक शो का ऑप्शन आपको शो होता है। इसके अंदर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कर, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चीज़ें आ रही हैं या फिर एक चीज़ आ रही है या फिर दोनों ही नहीं आ रही। तो आपने दोनों चीज़ें यहाँ से ऐड कर लेनी है। तो मेरी फेसबुक ऑलरेडी एडिड है, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये हमें इंस्टाग्राम की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमने यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे हम देंगे तो यहाँ पर ये लिंक हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम फेसबुक के थ्रू ही मैं आपको ये सारा काम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही इंस्टाग्राम के अंदर होता है। यहाँ से अभी हम स्टेटस के अंदर आ जाते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बूस्ट वगैरह का किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। बूस्ट का ऑप्शन लाने के लिए सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर के अंदर जाकर व्हाट्सएप बिजनेस को अपडेट कर लेना है। फुल अपडेटेड आपकी व्हाट्सएप बिजनेस होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप स्टेटस अपलोड करते हैं उसके बाद आपको ये बूस्ट का ऑप्शन शो होता है, उससे पहले शो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम स्टेटस लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टेटस लगाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूस्ट योर स्टेटस यानी कि गेट स्टार्टेड का यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल गया है। मैं यहाँ से सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आपने ध्यान रखना है स्टेटस लगाते वक्त आपने कोई अच्छा सा स्टेटस लगाना है, बाकायदा एक ऐड का जो कंटेंट होता है या अपनी शॉर्ट एक वीडियो बना लेनी है, या फिर आपको अच्छी सी तस्वीर लगानी है। ऐसे मैंने जैसे रैंडम लगाई, आपने ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगानी। यहाँ से हमने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन खुद नहीं लिखना आता तो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी लिख सकते हैं। अब चैट जीपीटी में जाके सिंपली आपने लिखना है कि गिव मी अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन फॉर माय ऐड। तो यहाँ पर आपने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना है अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आप जाहिर सी बात है, मुझे तो नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, तो मैं आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखा सकता। इसलिए आपने इस पर थोड़ा सा खुद रिसर्च करके आपने अच्छे सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि हमारी जो ऐड है वो किस तरह से फेसबुक पे शो होगी और किस तरह से इंस्टाग्राम पे शो होगी। तो फेसबुक पे यहाँ पे शो हो रहा है कि इस तरह से होगी। अगर हम ऊपर कुछ लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, तो मैंने ये रैंडम डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें ये शो हो गया है। इसी तरह से आपने पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, बाकायदा एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपने लिंक्स वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऐड जो है फेसबुक के ऊपर इस तरह से नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम इंस्टाग्राम की देखें तो इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो यानी कि हमारा जो व्हाट्सएप का यहाँ पर देखें कि व्हाट्सएप का बटन भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपकी ऐड जिसके सामने भी जाएगी वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर सकेगा। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो आपको प्रोडक्ट आपसे बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमने सिंपली नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने फेसबुक अकाउंट के साथ आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लॉगिन कर देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना जल्दी से फेसबुक का अकाउंट दे देने हैं। तो यहाँ से उसके बाद हमने लॉगिन करना है। तो जैसे ही हम अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह दे देंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से हमने कंटिन्यू एज मोहम्मद यानी कि आपका यहाँ पर नेम आ रहा होगा, आपने उसके साथ ही कंटिन्यू कर देना है। सो यहाँ पर हमें ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग वगैरह आ जाएंगी। तो आपने ये सेटिंग लाजमी ध्यान से करनी है, इससे आपकी जो है
ऐड जो है ऊपर भी जा सकती है और आपका बिल्कुल काम फ्लॉप भी हो सकता है, यानी कि आपके पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने ये सेटिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। सबसे पहले तो आ जाता है कि आपने अपना बजट किस तरह से करना है, बजट आपको कितना करना है। आप अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, अपनी पोस्ट के मुताबिक इस पर बजट रख सकते हैं कि आप कितना इस पर यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 500 रुपये या 300 रुपये आप करना चाहते हैं, यहाँ से आप डेज नीचे से बढ़ा सकते हैं आप कितना करना चाहते हैं। वैसे प्राइस भी अगर आप मैन्युअली रखना चाहते हैं आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम कह लेते हैं कि 100 डेली का बजट हम सिर्फ 100 रुपये रखना चाहते हैं तो हम 100 रुपये भी रख सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम बजट है वो $1, यानी कि $1 इस वक्त बन रहा है, वो 279.4 बन रहा है। तो तकरीबन हमें इससे कम इससे नहीं रख सकते, तो इसके लिए इसको अभी के लिए हम 300 ही कर देते हैं। आप इसको 1500 5000 जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और यहाँ से हमने नीचे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है। आप 30 दिन तक सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 दिन काफ़ी होते हैं, तो अभी हमें इसके लिए 1 वीक ही काफ़ी है। तो बजट सेलेक्ट करने के बाद हमने बैक जाना है और बैक आने के बाद हमने यहाँ से एज सेलेक्ट कर लेनी है। एज भी आपने खुद दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोच के देखना है कि आपकी जो ऐड है वो किस एज के ज़्यादातर लोग देखते हैं, देखेंगे या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि आप कोई महंगी प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे होते हैं, लेकिन आप सिलेक्ट कर देते हैं 18-19 साल के लोगों को जो कि वो महंगी प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहते, या फिर आपको इस टाइप की स्मार्ट चीज़ें सेल कर रहे होते हैं और आप सेलेक्ट कर लेते हैं 50+ के लोगों को। जाहिर सी बात है उनको स्मार्ट चीज़ें नहीं चाहिए होती, तो आपने ये सोच समझ कर इस एज रखनी है। तो मैं अपने केस के अंदर अभी के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर 26 से 38 साल रख देता हूँ। और आपने फीमेल और मेल का भी खास ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन लोग ज़्यादा लेने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं इसको मेल कर देता हूँ। ये सेटिंग करने के बाद नीचे आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि अगर आपकी जो ऐड है वो किसी एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज वगैरह के रिलेटेड है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। सो यहाँ पर ये जो मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये मेरा ओल्ड अकाउंट है। यहाँ पर मैंने पहले ही कार्ड वगैरह ऐड किए हुए थे। यहाँ से आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर चेंज करना हुआ तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अभी के लिए इसको चेंज करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सो आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर चेंज भी है, ऐड का ऑप्शन हो, तो ऐड का ऑप्शन हो तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड क्रेडिट भी होता है, इसको आप भी क्या आप छोड़ दें, ये एक अलग चीज़ है, ये अब ऑलमोस्ट पाकिस्तान में ये वर्क नहीं करती, तो हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन यूज़ हो रहा है वो है सादा पे का मास्टर कार्ड, या फिर नया पे का वीज़ा कार्ड भी चल जाता है। इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है HBL का, मैंने मास्टर कार्ड यूज़ करके देखा, उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी आप बैंक्स वगैरह के ऑलमोस्ट तमाम बैंक्स जो कि इंटरनेशनल वर्क करते हैं उनका आप मास्टर या वीज़ा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा मास्टर या वीज़ा कार्ड होना चाहिए। और अगर आपको कोई कार्ड में एरर आ रहा हो, यूज़ ना हो रहा हो, तो फिर आप उसके लिए अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्टिव है। अगर ना एक्टिव हो तो एक्टिव करवा लीजिएगा। यहाँ से हमने अपना कार्ड ऐड करके इसको सेव कर देना है। अभी के लिए मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अभी के लिए जो मेरा कार्ड पहले से ऐड है वही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये बता रहा है, टोटल बजट बता रहा है, क्योंकि मैंने 300 रुपये एक दिन का रखा था, 7 दिन टोटल थे, तो 2100 बनता है। तो यहाँ पर अभी मुझे यहाँ इसको ऊपर जो सेटिंग थी इसको दोबारा से हम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो यहाँ पर दूसरी सेटिंग आ गई, यहाँ पर फेसबुक अकाउंट, अगर यहाँ से हम ये चेंज करना चाहें, स्विच अकाउंट और ऐड अकाउंट का यहाँ पर दूसरे ऑप्शन है, इसको रिमूव करना चाहिए, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें तमाम ऑप्शन मिले हैं। यहाँ से अभी हमने सिंपली क्रिएट ऐड करना है और हमारी ऐड जो है वो लाइव चली जाएगी। कुछ देर के लिए रिव्यू में जाती है, उसके बाद लाइव चली जाएगी। आप फेसबुक के अंदर जाकर तमाम सेटिंग वगैरह देख सकेंगे। तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने अपना स्टेटस जो है वो बूस्ट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।